हेलो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का पहला दिन। हैप्पी नवरात्रि। आज की रीडिंग स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे कि आपके ये 9 दिन नवरात्रि के कैसे रहने वाले हैं। क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स आपको आपके एंजल्स और गॉड की तरफ से मिलने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कि अगर आपकी कोई विश है तो क्या वो इन नवरात्रि के दिनों में पूरी होंगी। और हम देखेंगे आखिर में कि कौन से रेमेडीज़ करके आप अपने मन चाहे मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना उसे पूरी कर सकते हो। ओके, लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही कमाल की रेमेडीज़ मैं बताने वाली हूँ जो एक्चुअली वर्क करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, तो हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of wands, the chariot, the tower, 4 of pentacles, page of pentacles, and finally knight of swords. Okay, इस एनर्जी को देखकर मुझे लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ज़ोडिक साइंस बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है। तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। ओके, यहाँ पे जो रीडिंग है इससे मुझे ये पता लग रहा है कि ये 9 दिन ना आप बहुत ही दिल से कुछ मांगने वाले हो, जो कि बहुत मतलब मुश्किल है मतलब उसे पाना। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत समय से आप कुछ चाहते थे कि आप मैनिफेस्ट करो, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही थी। ठीक है, आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे वो ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी को हेल्थ इश्यूज़ भी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ना इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि जाने अनजाने में आप दूसरों के काम भी ले लेते हो, जिससे आप पर बर्डन बन जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करते हो आप, मल्टीटास्किंग हो। तो आने वाले 9 दिनों में ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे आपके लिए लेसन्स भी डिवाइन ने सोचा है कि आपको देने हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, इससे मुझे ये लग रहा है ना कि आप ना किसी चीज़ को लेकर बहुत इनसिक्योर हो और अपनी बातें खुलकर किसी से कह नहीं पा रहे हो सकता है कि आपको डर है कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर आपको डर है कि कुछ चीज़ें आपसे छीन जाएगी। ठीक है, आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो किसी चीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत डर है आप में, फियर है किसी चीज़ को लेकर। और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अभी तक किसी से कही नहीं है, आपने अपने दिल में दबा के रखी हुई है। ठीक है, तो ये 9 दिनों में ना आप पहले तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देने वाले हो। ठीक है, फाइनेंशियली आप ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हो और अपने प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। इसके लिए आपको किसी का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ रिस्क लेना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिस्क ले सकते हो आने वाले 9 दिनों में। ओके, और ना कुछ ऐसी मोमेंट्स भी आएंगे जब आपको लगेगा कि ये टावर मोमेंट शायद आपसे कुछ गलत हुआ है, इसीलिए हुआ है। ठीक है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है क्योंकि आपने कुछ गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो टावर मोमेंट है यानी कि कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपको मिलने ज़रूरी हैं। ये नहीं होगा तो आपकी कर्मा क्लिनजिंग नहीं होगी। ठीक है, और कर्मा क्लिनजिंग नहीं होगी तो लाइफ के हर आपको पाथ पर डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेटर है कि आप लेसन्स लो। ठीक है, सीखो और समझो कि क्या आप गलत करते हो। ठीक है, या गलती की थी। जब आपको कर्मा का फल मिल जाएगा ना तो आपके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। ओके, और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आप बहुत फोकस्ड हो। ठीक है, बहुत सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो फाइनेंस को लेकर, लेकिन यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी है। ठीक है, आप एक्शन ले रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो नेक्स्ट 9 डेज पे। ठीक है,
नवरात्रि के दिन है, लेकिन आप मुझे यहाँ पे मेडिटेशन और बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही शिद्दत से किसी चीज़ को पाने के लिए आप यहाँ पे प्रे कर रहे हो, ठीक है। बहुत शिद्दत से कुछ चाहते हो आपकी पूरा हो, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो। ओके, सो फाइनली हम देखते हैं कि इस 9 डेज पे और क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वाओ, यहाँ पे आपको फर्टिलिटी आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे यहाँ पे येलो एनर्जी है, यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है, यहाँ पे फर्टिलिटी इंक्रीज होगी आपकी। अगर कोई प्रेगनेंसी चाहता था तो प्रेग्नेंट के चांसेस जो हैं वो बनेगी, यानी कि कहते हैं ना कि उसके लिए रास्ते खुलने लग जाते हैं, या फिर हमारे मतलब भगवान जो है ना वो हमारे पीछे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता, ठीक है। तो जो डिवाइन है वो अपना काम कर रही है इस पर। ओके, बस आपको सब्र रखना है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है, यानी कि आपकी लाइफ में भी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी होती है ना, जो पर्सनल लाइफ में हो या करियर में हो, स्टेबिलिटी पाने के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है ना। और जितना हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना हम इनपुट लगाएंगे ना, उतना ही तो आउटपुट मिलता है ना, वैसे ही आउटपुट मिलेगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है, लेकिन हार नहीं माननी है, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं आपको हार नहीं माननी है, आप मूव ऑन कर सकते हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, नो मैटर कितनी प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में आ रही है, ठीक है। आपको कभी हार नहीं मानना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स, ये तो थी सिचुएशन, ये तो थी एनर्जीज, ये तो थी आपकी थिंकिंग जो 9 डेज में रहने वाली है, या फिर जो सिचुएशन आपकी लाइफ में भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइज आपके एंजल्स या माँ दुर्गा से आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो हम एंजल्स टेक्स्ट से देखेंगे उसको। ओके, हमारे पास है बेल फ्रूट। वाओ, शिव जी का जो फ्रूट होता है ना वो आया है, और यहाँ पे होली वाइट स्नेक है, यानी कि वाओ, सुनो, यहाँ पे आपको गॉड की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है और आपके एंजल्स की भी ब्लेसिंग मिल रही है। पूछो क्यों? क्योंकि जो ये बेल फ्रूट होता है वो शिव जी का फल है ना, जिससे वो प्रसन्न होता है, जो उनको बहुत प्रिय है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप जो लोग हो ना, आपसे शिव जी प्रसन्न होने वाले हैं, ठीक है। भले ही नवरात्रि है, लेकिन शिव जी भी माँ दुर्गा के साथ साथ प्रसन्न होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे होली वाइट स्नेक है। होली वाइट स्नेक यानी कि वाइट स्नेक किसको दर्शाता है? हमारे एंजल्स को, एंसेस्टर्स को। तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आप पे बनी रहेगी इन 9 दिनों में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो आपको हाँ देखो, यहाँ पे आपकी, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग हेल्थ से लगता है सफ़र कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है? आपकी हेल्थ जो है वो रीस्टोर होगी, ठीक है, चाहे कैसी भी आपकी हेल्थ इश्यूज हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना बहुत कुछ अच्छा आपके लाइफ में अब होने वाला है, ठीक है। फ्रूट ऑफ हार्ट लेबर, आप हार्ड वर्क भी बहुत करते थे, आपके ऊपर बर्डन बनता था ना, आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ निभाते थे, मल्टीटास्किंग थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आपको यहाँ पे फ्रूट मिलने वाला है, ठीक है, फ्रूशन का टाइम आने वाला है। और यहाँ पे एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है? ठीक है, हाँ, तो 4 फादर्स की ब्लेसिंग्स है और डिटॉक्सिंग होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। सारी नकारात्मक शक्तियों को आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया जाएगा, पॉजिटिविटी भर दी जाएगी और आपकी लाइफ डिटॉक्स होगी, ठीक है। और यहाँ पे ना आप जो हो, मतलब एक एक चीज़ आप जो करते हो ना, आपके एंसेस्टर्स देखते हैं, नोटिस करते हैं, आपको क्या चाहिए ये उनको अच्छे से पता है, ठीक है। और वो कभी भी गलत होने नहीं देते हैं। डिले हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आपके एंसेस्टर्स अगर आपसे खुश हैं, ठीक है, तो और वो आपको ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं, आपके सिचुएशंस को जानते हैं, लेकिन वो मतलब कुछ चीज़ें ना उनके हाथ में भी नहीं होती है कि वो कर दें, है ना। पर ब्लेसिंग्स क्या होती है? जो दुआएं होती है, ब्लेसिंग्स होती है, वो किसी भी सिचुएशन को बदल सकती है। दवा के साथ दुआ भी काम आती है। तो यहाँ पे हेल्थ रिस्टोर हो रही है ना, दवा भी काम करेगी, ठीक है, और यहाँ पे दुआ भी काम करेगी, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि अगर आपकी कोई विश थी तो क्या इस 9 दिन में पूरी होगी? क्या नवरात्रों में आपको आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफिल्ड करने में माँ दुर्गा हेल्प करेंगी या नहीं? ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रिकवरी की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है कि आपको खुद आप जो मांग रहे हो ना उसके बारे में पूरी तरह की नॉलेज नहीं है। ठीक है, पूरी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि पहले अच्छे से उस चीज़ के बारे में जान लो, समझ लो। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से उस चीज़ को प्रे कर सकते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे है कि यस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि विश पूरी नहीं होगी। परफेक्ट टाइमिंग आएगी ना जब, तब पूरी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मेडिटेशन आपको नहीं बताएगा। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू बहुत कुछ हम हील कर सकते हैं। और यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन की भी सुने। ठीक है, इंट्यूशन की सुनोगे ना तो हम ना अपनी लाइफ में सही पाथ पर होते हैं। ठीक है, हमें सही रास्ता दिखाता है इंट्यूशन, बहुत पावरफुल होता है ये। तो मेडिटेशन ज़रूर करें, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपको आपके हर लाइफ में हर पाथ में ना हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। और यहाँ पे बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है, बहुत कुछ रिवील होने को है। ठीक है, तो परफेक्ट टाइमिंग होगी ना तब विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। ठीक है, हम एक और कार्ड ले लेते हैं। यस, वाह, अनएक्सपेक्टेड था ये। ठीक है, तो यहाँ पे ना कंफर्मेशन है एंजल्स की तरफ से कि आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। ठीक है, यश यहाँ पे यस का कार्ड है। ओके, तो परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, आपकी विश पूरी होगी, लेकिन आपको मेडिटेशन भी करना है। और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जो है स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशन की भी आपको सुनना है। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब हम देख लेंगे कि क्या रेमेडीज़ हैं। ठीक है, आपके लव, करियर, हेल्थ के रिलेटेड मैं कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। आप अगर उसको करते हो ना तो हो सकता है कि आपकी लाइफ हील हो। ठीक है, और कुछ चेंजेस आ सकते हैं अगर आप इसे डेडिकेटली करते हो तो, डेडिकेशन के साथ कर। तो पहले रेमेडी की हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप्स का। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो या आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस रिश्ते को, ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपको क्या करना है, द लवर्स के कार्ड को प्रिंट आउट करवा कर, ये आपको गूगल पे भी इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, प्रिंट आउट करके इसके पीछे, प्रिंट आउट के पीछे आपको अपने इंटेंशंस लिखने हैं, अपनी विश लिखनी है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए, जैसे ये काम हो गया। ठीक है, जैसे आपकी और आपकी एसपी की स्पेसिफिक पर्सन जो भी आपके, उनके साथ आपकी शादी हो गई, ऐसे प्रेजेंट फॉर्म में आपको अपनी विश पीछे लिखनी है। ठीक है, अपने इंटेंशंस इसमें डालने हैं। ठीक है, और इसको अपने वॉल के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पेस्ट कर देना है। ठीक है, फेथ के साथ करना है, तभी ये रेमेडी काम करेगी। ओके, और इसे क्लेंस कर लेना पहले। ठीक है, या फिर आप डेली भी क्लेंस कर सकते हो, अगरबत्ती, धूपबत्ती, दिया। ठीक है, इनसे। सो क्लियर है लव रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, लव मैरिज के लिए। और अब हम देखेंगे अगर आपको करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करना है, किसी की हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, या फिर प्रमोशन चाहिए, या फिर सैलरी को इंक्रीज़ करना है आपको, तो क्या करना है, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को प्रिंट आउट करवा कर अपने वॉल के ईस्ट डायरेक्शन में आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने पहले कार्ड के लिए बताया, पीछे जो भी आप प्रिंट आउट निकालोगे उसके पीछे अपने इंटेंशंस लिख देने हैं। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आपका काम बन गया है, ठीक है, हो गया है ये, तो प्रेजेंट फॉर्म में लिखने के बाद क्लींस कर लेना है अगरबत्ती, धूप, इन सब से। ठीक है, अपने इंटेंशंस इस कार्ड में डालने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। जब तक आपका काम ना बन जाए तब तक इसको पेस्ट मतलब निकालना नहीं है आपको वॉल से। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे अगर आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है, तो आपको द एम्प्रेस का कार्ड लेना है। इसे
आप प्रिंट आउट करवा लें, इंटेंशंस पीछे लिख दें, ठीक है। कार्ड को क्लेंस कर लें, जो भी प्रिंट आउट निकालोगे प्रेजेंट फॉर्म में अपनी विश को लिखना है, ठीक है, अपने इंटेंशंस को लिखना है, और इसको अपने वॉल के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, ग्रोथ आएगी आपके हेल्थ में, ठीक है, आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगी। ओके, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि अगर आपको मैरिज में कोई ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, शादी डिले हो रहा है, मैरिज डिले हो रही है, तो आपको प्रपोजल्स चाहिए, शादी करनी है, ठीक है, तो आप ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड प्रिंट आउट करवा के इंटेंशंस प्रेजेंट फॉर्म में पीछे लिखकर क्लेंस करके कार्ड को अगरबत्ती धूपबत्ती जिससे भी, ठीक है, करके आपको पेस्ट कर देना है अपने वॉल के, अपने रूम के वॉल के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अपने इंटेंशंस क्लियरली कहना है आपको, ओके, जैसे कि ये काम हो गया है, ठीक है। सो क्लियर है ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भी कोई अगर आपकी विश है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कार्ड मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, अगर आप कमेंट में पूछो तो, ठीक है। और भी मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आपको फेथ के साथ करना होगा, बिना फेथ के कुछ नहीं होता है। ओके, सो गुड लक, गुड बाय और टेक केयर।